नमस्कार मित्रों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज पर पार्ट 8 पढ़ेंगे और वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो परसेंटेज और रेशियो दोनों को मिलाकर आते हैं या दोनों के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में एवरेज, परसेंटेज और रेशियो ये कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं देते, यानी वास्तविक मान नहीं देते हैं। इसलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और किसी भी क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है, कठिन बनाना है, तो उसमें एवरेज, रेशियो और परसेंटेज इन्वॉल्व कर दीजिए, उसका कंसेप्ट इन्वॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब इस टफ क्वेश्चंस को जिसमें परसेंटेज और रेशियो दोनों इन्वॉल्व हैं, हम लोग उसे कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, क्या वो ट्रिक्स और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं कुल 10 क्वेश्चंस लिया हूं और इन 10 क्वेश्चंस में आप बिल्कुल आपका परसेंटेज और रेशियो का जो कंसेप्ट है कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इससे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें आप सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन पर इस मेथड का और इस दोनों कंसेप्ट का अप्लाई करते हैं और फिर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, इनमें से क्या होगी। माने हम लोगों को ऐसे छात्रों की टोटल परसेंटेज निकालना है जो वयस्क नहीं है और यहाँ पर वयस्क दिया हुआ है। तो छात्र और छात्रा के लिए हम बॉयज और गर्ल्स मान लेते हैं और इनका रेशियो दिया है 3:2। अब देखिए, इस रेशियो को परसेंटेज में चूंकि यहाँ बातें दी गई हैं, तो हम लोग देखिए किसी भी रेशियो में किसी एक नंबर से आप गुणा कर सकते हैं। तो अगर इसे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा रेशियो जो है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब ये हमारा बन गया 300 और ये हो गया 200। अब देखिए इसमें क्या करना है, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, अगर 20% वयस्क हैं तो 80% अवयस्क हैं, तो उन्हीं 80% की यहां बात करनी है, क्योंकि जो वयस्क नहीं है उनकी संख्या निकालनी है। तो यहां पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 80% ये 300 का निकालना है और यहां निकालना है 25% वयस्क हैं छात्राओं में, तो 75% अवयस्क होंगे। तो अब देखिए 300 का 80% 240 हो गया और 200 का 75% 150 हो गया। तो ये टोटल जो संख्या है 240 और 150, ये 390 हो गया। टोटल यहाँ पर छात्र कितने हो गए? 500। माने छात्र और छात्राओं को मिला करके 500 संख्या हो गई और जो अवयस्क है उनकी संख्या 399 हो गई। अब इसे परसेंटेज में निकाल लेना है कि पूरे छात्र छात्राओं में 390 अगर अवयस्क है तो उनका परसेंटेज क्या होगा। तो 390/500 गुणे 100, ये परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 5 7 35, 5 8 40, तो ये 78% आ गया। तो इसका आंसर हो गया 78%। तो 78% छात्र और छात्राएं वयस्क नहीं है। इसको करने के लिए हम लोगों ने देखिए कितना सरल सा मेथड अपनाया। अगर हम 3 और 2 का परसेंटेज निकालते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इतने आसानी से नहीं आता। तो ये इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल की गई कि हम लोग इसे परसेंटेज के फॉर्म में चूंकि दिया था तो 100 से गुणा करके उसे थोड़ी बड़ी संख्या बना लिए। और ये 100 से गुणा क्यों? क्योंकि रेशियो में अगर 100 से आप गुणा करेंगे तो रेशियो पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है,
तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये प्रतिशत बताना है। तो यहां भी हम लोग बॉयज और गर्ल्स की बात कर लेंगे और इनका रेशियो दिया है 4:1। मैंने आपसे कहा कि इसमें 100 से गुणा करके इसे थोड़ा बड़ा बना लेंगे। तो अब ये देखिए, मैं बार बार वही बात नहीं लिखूंगा, मैं 100 का गुणा कर दिया, तब ये 400 और 100 हो गया, टोटल हो गया ये 500। देखिए, यदि लड़कों को 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब कि 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो यही 25% हम लोगों को रखना है। तो 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 100 में 25 है तो 400 में 100। यही बात यहां पर देखिए, यहां 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब कि 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 100 में 30% तो कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो ये 130 हो गए। 130 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 130 बटा 500 और गुणे 100। देखिए, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 छके 30, ये हो जाएगा 26। तो 26% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो आई होप कि ये मेथड और ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर ली जाए, 4 और तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या? देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो हम पहले यहां पर गर्ल्स लिख लेते हैं, फिर बॉयज लिखते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे? लड़कों की संख्या को 100 मान लेंगे, ये मान लिया है। इससे 20% अधिक लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या हो गई 120। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। अब देखिए, ये जो टोटल आएगा ये कितना आ गया? टोटल आ गया 12, 10, 20, यानी 220। ये टोटल, और ये टोटल यहां पर 66 दिया है, तो 220 इक्वलेंट है 66 के, यानी कुल लड़के और लड़कियों की संख्या 66 दिया है। तो 10 इक्वलेंट हो जाएगा 3 के, 10 3 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ 120 कितने के इक्वलेंट हो जाएगा? तो देखिए, 120 गुणे 3 बटा में 10, तो 12 तिहाई 36 के इक्वलेंट। तो ये जो 120 है, अब एक्चुअल लड़कियों की संख्या आ गई 36। अब 100 किसके इक्वलेंट हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा 30 के इक्वलेंट। ये कहां से आया? जैसे 120 36 के इक्वलेंट है, तो 100 किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 30 के। तो अब ये एक्चुअल गर्ल्स की संख्या है, एक्चुअल बॉयज की संख्या आ गई 36 और 30। अब इसमें कह रहा है कि 4 लड़कियां और बढ़ा ली जाए, तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और यहां पर 30 में, यानी लड़कों की संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, तो ये 30 ही रहेगा। अब इसे रेशियो में बदलना है, तो 1 0 ये हटा दीजिए, तो ये रेशियो में बदल गया 4:3। ये गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, जबकि आपसे पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की रेशियो, तो इसे पलट दीजिए। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 यानी ऑप्शन 2 सही है। तो इस मेथड को आप बहुत ठीक से समझ लीजिए, ये बहुत ही जल्दी से आंसर देने में सफल मेथड है, और हम लोग परसेंटेज और रेशियो को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस पर, ये आपको इस बारीकी को समझना है। अगर कहीं भी किसी मेथड में या किसी कंसेप्ट में आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर उनकी योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या?
अब देखिए हम लोग अगर मान लें कि एक संख्या x है जो बड़ी है और दूसरी संख्या y। अब देखिए इस 15% को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो 15% है इसको लिख सकते हैं 15/100 और ये है आपका 3/20। अब यहां पर देखिए दो संख्याओं का अंतर उनकी योग का 15%, यानी 20 का 15% 30 है। तो दो संख्याओं का जो योग है यानी x प्लस y है वो तो 20 है। दो संख्याओं की योग का 15%, तो योग 20 मान लिया जाए और 3 उनका अंतर मान लिया जाए, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 2x बराबर ये 23 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 23/2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी आपको 17/2। x और y का बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछा है, यानी x/y पूछ रहा है। तो x/y 23/2 है और पूरे का 17/2 है। तो ये दो कैंसिल हो गया, तो 23/17 हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं 23/17। तो 23/17 यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इसमें देखिए यहां पर जो परसेंटेज है यहीं से हमको इसका ट्रिक्स मिलता है। खुद दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनकी योग का 15% है, तो उनका योग अगर 100 मान लेते हैं तो अंतर 15 हो जाएगा। उसी 15 और 100 को छोटा कर लिया गया है, तो 3/20 हो गया। ये 20 का 15% 3 है, तो 20 दोनों संख्याओं का योग है। योग का ये पूछ रहा है कि जो अंतर है उनकी योग का 15% है, तो योग 20 है और अंतर 3 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग 20 मान लिए और अंतर 3, इसको सॉल्व कर लिए और x y के लिए वैल्यू निकाल लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना हो तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो व्यय है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, खपत पर और जो आप वस्तु खरीद रहे हैं उसका मूल्य क्या है। इसी को हम लोग ई माने एक्सपेंडिचर, खपत को कंजम्पशन कहते हैं और मूल्य को प्राइस कहते हैं। तो हमारे केस में 20% का मूल्य में बढ़ोतरी की गई। तो ये जो 20% है इसको हम लोग 1/5 लिखते हैं, यानी 5 पहले मूल्य था और नया जो मूल्य होगा वो 5 का 20% 1 है, तो नया मूल्य 6 होगा। तो नया मूल्य हो गया 6 और पहले वाला मूल्य था 5। अब यहाँ पर देखिए ई को कांस्टेंट रखना है, ई नहीं बदलेगा यानी खर्च नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या कर दिया जाए, तो सी की वैल्यू इसी का उलट रख देंगे, यानी 5/6 रख देंगे। तो यहाँ ई पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 6 से 6, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि पहले चीनी की खपत 6 किलो थी, अब खपत 5 किलो। तो चीनी में खपत में जो कमी आई वो कितने की है, 1 किलो की है। पहले का खपत कितनी थी, वो 6 थी। तो कमी और पहले की खपत का रेशियो पूछा है। कमी 1 केजी की आई है और पहले 6 केजी खर्च होता था, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/6 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए रामा के व्यय तथा बचत में 5/3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए हम लोग व्यय माने एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर है। अब बचत सेविंग, और ये दोनों मिलाकर इनकम होता है। इनकम माने आमदनी। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च यानी व्यय, एस यानी सेविंग, सेविंग माने बचत। तो ये व्यय है, ये बचत है और ये आमदनी है यानी इनकम है, आय है। आय कितनी हुई, इनकम कितनी हुई। तो व्यय और बचत का योग ही आय के बराबर होता है। इसमें 5/3 का रेशियो दिया है। तो अब ये आय कितनी हो जाएगी, इस रेशियो से 8। अब मैंने आपको कहा कि जब परसेंटेज में ये सब चीजें दी रहती हैं तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, यानी 100 से गुणा कर लेते हैं।
तो अब ये अगर 500 हो जाएगा 100 से गुणा करने के बाद, ये 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि गुणा करने से हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि की गई, तो आय में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो ये कितना हो जाएगा? 12/96। ये आपकी वृद्धि करने के बाद आ जाएगा 896 रुपया। और कह रहे हैं कि व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो यहां 15% की वृद्धि होगी, तो ये होता है जब 15% की वृद्धि करेंगे तो 75 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, पहले 500 था तो 575 हो गया। अब देखिए यहां पर ये 575 व्यय हो गया और आय अब नई आ गई 896, तो बचत कितना रहा होगा? तो बचत कितना रहा होगा? ये जो टोटल आय है, टोटल आय 896 है, इसमें से व्यय निकाल देंगे 575, तो बचत पता चल जाएगा। तो 6 में से 5 जाए और 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, 321 रुपया बचत हो गया। तो पहले बचत कितना होता था? 300 रुपया, अब कितना हो रहा है? 321 रुपया। तो कितना बढ़ोतरी हो गई? 21 रुपया की। तो इसी बढ़ोतरी को परसेंटेज में निकाल लेना है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 21 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कितने रुपए पर हुई? 300 रुपये पर। और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। ये 2 जीरो कट जाएगा और 3 7 21। तो जो सेविंग है यानी जो बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 7% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं। 100 का गुणा करने से देखिए कितना सरल हो गया, और इसकी व्याख्या भी बहुत इजी ढंग से मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी रटना नहीं, बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए, बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि ए, बी और सी को ऐसे लिख लिए। इनका रेशियो दिया है 1:3:4। अब इसमें हम 100 से गुणा करके इसको बड़ा कर लेते हैं। 100 हो गया, ये 300 और ये 400। क्यों गुणा किए हैं? क्योंकि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखिए ए में 5% की वृद्धि हो रही, 5% की ये वृद्धि है, तो अब ए कितना हो जाएगा? 105 हो गया। बी में देखिए 10% की वृद्धि है, यानी 100 में 10 बढ़ रहा है तो 300 में 30 बढ़ेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा? 330 हो गया। यहां पर देखिए सी में कितने की बढ़ोतरी है? 15% की, यानी 100 में 15 बढ़ रहा है तो 400 में 60 बढ़ेगा, तो ये 460 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये 30 है, ये 460 है, तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो देखिए ये 21 हो गया, 5 6 के 30 और 5 6 के 30, ये 66 हो गया। 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो ये 21 संबंधे 66 संबंधे 92 आ गया। क्या आ गया? उनके बढ़े हुए जो तनख्वाह है उसका रेशियो आ गया। तो 21 संबंधे 66 संबंधे 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी, सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? यहां देखिए जो ए है ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो 80, मान लीजिए ए को ए रुपया मिलता है, तो ए का 80% इसने खर्च कर दिया, यानी ये कितना हो गया? 20 चौके 80, 20 25 100। तो ये अपने वेतन का यानी ए 4/5 भाग ये खर्च कर दिया, तो इसका बचत कितना हुआ होगा? तो बचत होगा A/5, यानी 1/5 इसका बचत रहेगा, क्योंकि उसने अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया,
तो बचत a/5, इसी को हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी तरह से जो b है वो 85% खर्च करता है, तो b का 85% खर्च कर दिया। देखिए 17 पचे 85 यानी और 20 पचे 100, तो 17a/20 ये उसने खर्च कर दिया। तो इसका बचत कितना रहा होगा, बचत कितना होगा, तो बचत होगा, ये b है 3b/20, ये 20 इसका बचत है। और c के लिए इसी तरह से देखेंगे, 75% खर्च कर देता है, यानी 75/100 c, और 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3c/4। इसका बचत कितना हो जाएगा, इसका बचत हो जाएगा c/4। 3/4 उसने खर्च कर दिया, तो 1/4 बचत, यानी c/4 इसका बचत हो गया। तो अब देखिए ये बचत का रेशियो क्या आ गया, a/5, b का आ गया 3b/20, ये बचत का रेशियो, और यहां पर आ गया c/4। और ये रेशियो पहले से दिया है 8 संबंधे 9 संबंधे 20। इसका मतलब कि a/5 अगर 8 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/5 8 के बराबर है तो a की वैल्यू आ गई 40। b की वैल्यू देखिए, b 9 के बराबर है तो 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60, b की वैल्यू 60 आ गई। c की वैल्यू देखिए, ये 4 से 20 में गुणा हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई 80। तो यहां से a संबंधी b संबंधी c निकल गया। क्या निकल गया, a की वैल्यू देखिए 40 आ गई, b की 60 आ गई और c की 80 आ गई। तो 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80। 2 संबंधी 3 संबंधी 4, ये इनके वेतन का रेशियो आ गया, और इनका योग कितना आ गया 9, यानी 3 2 5 4 9 टोटल वो आ गया, योग आ गया। और इनका वेतन कितना तीनों का मिलता है 72। तो ए का पूछ रहा है वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन होगा 72,000 गुणे ए का रेशियो है 2/9, और 9 6 ये 72, 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो 16,000 रुपया ए का वेतन होगा। इसमें हम लोगों ने कहा किया कि पहले ये जो परसेंटेज है इसको इस रूप में बचत निकाल लिया और बचत का रेशियो यहाँ बना लिया, और बचत का रेशियो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम लोग इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, फिर इनका रेशियो निकाल लिए, तो ये हमको ए बी सी का रेशियो में सैलरी मिल गई, और सैलरी का योग 9 है, और जबकि क्वेश्चन में 72,000 दिया है, तो 9 72,000 के बराबर है, तो एक 8,000 के बराबर होगा, तो 2 16,000 के बराबर होगा। यही बात इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। तो अगर हम लोग पहली संख्या को x मान लें और दूसरी संख्या को y मान लें, देखिए जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, यानी x का 60% किसी अन्य संख्या से घटाई जाए, यानी y में से x का 60 घटा दिया जाए, 60/100 x घटा दिया जाए, तो क्या हो जाता है, दूसरी संख्या यानी जो y है वो अपने 52% रह जाती है, अपने का 52%, यानी 52/100 y हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए 100y माइनस 60x बटा यहाँ पर 100 आएगा, और ये 52/100 y है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 52y है और इधर 100y है, तो इधर आ जाएगा, तो 100 में से 52 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 48y बचा, और ये 60x बचा। या इसको आप ऐसे x को पहले लिख देंगे तो 60x बराबर 48y। देखिए 12 25 60 और 12 चौक 48,
तो x बटा वाई जो होगा, x बटा वाई 4/5 यानी 4 संबंधी 5 के बराबर हो गया। तो इनका जो पहली संख्या से दूसरी संख्या का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4 संबंधी 5 यानी 4:5 का रेशियो आ गया। तो ये तो जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है वैसी को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या? तो मान लीजिए कि पहली जो संख्या है उसको हम लोग x मान लें और दूसरी संख्या को y मान लें। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए तो जो ये x है ये y का 20% जोड़ दिया जाए, 20/100 y कर दिया जाए, तो ये जो संख्या पहली वाली है ये 50% बढ़ जाती है यानी 150/100 हो जाता है इंटू x हो जाती है। अब देखिए x को आप उस साइड लाइए तो ये हो गया, इसको काट दीजिए, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 2/3 हो गया और ये 20 बचे, 20 से कम 20, 20 बचे 100। तो ये y यहाँ पर y/5 इधर हो गया है और इधर आपका ये एक x जब इस साइड जाएगा तो x - 3x/2 हो गया। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए यानी x में y का 20% जोड़ दिया जाएगा 20/100y, तो x का 50% बढ़ जाता है यानी 150/100 x हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेना है तो देखिए यहां से हो जाएगा 100x + 20y / 100 और ये हो जाएगा 150/100 इंटू x। ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये 20y बच गया और ये 100x जब इधर जाएगा तो 150 में से घट जाएगा तो 50x बचेगा। अब एक एक जीरो आप काट दीजिए तो x और y का जो रेशियो होगा वो 2/5 हो जाएगा और 2:5 का रेशियो हो जाएगा। तो 2:5 इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16 संबंधी 9 हो, तो पहले गर्ल्स दिया है बाद में बॉयज दिया है और ये 16 संबंधी 9 दिया है। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16 संबंधी 9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? देखिए यहाँ खुद दे दिया कि 32 लड़कियां हैं और रेशियो में 16 संबंधी 9 है यानी 16 जो है ये 32 के इक्विवेलेंट है, तो एक जो है 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये जो 9 है ये 18 के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब गर्ल्स की संख्या हो गई 32 और बॉयज की संख्या हो गई 18। तो 8 × 2 = 10, 3 × 1 = 4, 1 × 5। तो ये टोटल संख्या गर्ल्स प्लस बॉयज की हो गई 50। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का प्रतिशत कुल कक्षा में लड़कों की संख्या 50 है और लड़कियों की संख्या 32 है और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 50 दूनी 100 और 32 गुना 64। तो क्लास में 64% लड़कियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22 संबंधी 25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26.2% घटा दी जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? निवल माने नेट इफेक्ट वेतन पर क्या आएगा? देखिए फैक्ट्री में पहले और बाद का वेतन हम लोग देखते हैं, पहले और बाद में। तो वेतन के संबंध में क्या है? वेतन पहले है, पहले वेतन 22 रुपया मिलता था, अब वेतन कितना मिलेगा? 25 रुपया। इसका मतलब ये हुआ 22 संबंधी 25 का मतलब हुआ कि पहले वेतन 22 रुपया मिलता था और बाद में वेतन 25 रुपया।
कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाए। तो देखिए 3 6 के 18, 3 दूना 6 1 7, तो ये 80/26 3 78, तो ये 80/3% हो गया। अब इसे 80/300 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए और यहां पर आप कर देंगे 2 चौके 8 और 15 दूनी 30, तो ये आ गया 4/15। तो पहले जो कामगार थे उनकी संख्या थी 15 और इतना घटा दिया गया। 15 का 26 सही 2/3% 4 है, तो 4 घटा दिया गया। तो अब जो कामगार हैं 15 में से 4 निकाल देंगे, उनकी संख्या हो गई है 11। तो जो कामगार हैं पहले उनकी संख्या कितनी थी? 15 थी, बाद में उनकी संख्या 11 हो गई। तो वेतन कितना? एक कामगार पहले 22 रुपया पाता था, तो 15 कामगार थे तो कितना रुपया पाएंगे? तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33। तो टोटल जो खर्च होता था वेतन पर, पहले 330 रुपया खर्च था। अब देखिए 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275। तो बाद में 275 रुपया खर्च हो रहा है, पहले 330 रुपया खर्च होता था। तो अंतर कितना आया? देखिए 330 में से 275 माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये 55 रुपये का अंतर है। अब इसे आपको परसेंटेज में निकालना है कि परसेंटेज में कितना कम हो गया। तो 55/330 और यहाँ पर 100, 1 0 से आप 1 0 काट दीजिए, 11 5 55, 11 3 33, ये हो गया 50/3, जिसको आप लिखते हैं 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% पहले जो नेट खर्च होता था उससे इतना कम खर्च में ही काम चल जाएगा। तो ये 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी नेट जो वेतन पर कंपनी खर्च करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और रहीम की आय में 10 संबंध 11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। देखिए ये राम है और ये रहीम है, इनकी आयु 10 संबंध 11 है। अब कह रहे हैं कि राम की जो आयु है रहीम की आयु से, रहीम की तुलना हो रही है, तो जिसकी तुलना होती है जिससे वो नीचे रहता है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो राम से तुलना हो रही है तो राम नीचे आ जाएंगे, तो रहीम की तुलना हो रही है और ये तुलना परसेंटेज में हो रही है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 10 दहम में 100 और 11 दहम में 110, तो 110% जो है राम की आयु से रहीम की आयु अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है? मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड को अगर 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या कितनी है? 20% है, तो 100 का 20 हो गई। दूसरी संख्या कितनी है? 50% है। पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात पूछ रहा है। तो 20 और 50 का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? एक एक जीरो खत्म कर देंगे, तो 2 संबंधे 5 का अनुपात हो गया। तो पहली और दूसरी संख्या में अनुपात आ गया 2 संबंधे 5, 2:5 का रेशियो हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है? यहां पर देखिए दो संख्या का योग पहली संख्या का 28/50 है, तो x प्लस y की वैल्यू दिया है 28 और पहली संख्या दे दिया है 25। ये 28/25 का मतलब यही है, 28/25 को आपको समझना होगा।
ये पहली संख्या है x और ये x और y यानी दोनों संख्याओं का योग है। तो x प्लस वाई बराबर 28 है और x बराबर 25 है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पूछ रहा है तो दूसरी संख्या यानी y पहली संख्या की है, दूसरी संख्या पहली संख्या की है, कितनी है? पहली संख्या से तुलना करना है परसेंटेज में। तो दूसरी संख्या 3 है और पहली संख्या 25 है और ये 100, तो 25 चौके 100 और 3 चौके 12। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 12% है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 12%, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो तैयार करता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।